हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेस। हमने करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज स्टार्ट की है। करंट अफेयर्स की इन वीडियोस से प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। ये सीरीज आपके सभी एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप कुछ बातों को कॉपी और पेन लेकर नोट करते चलें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज और इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो वन लाइनर टाइप के होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है 22 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश में स्थित वह आयुर्वेद संस्थान जिसे NABL की आधिकारिक मान्यता मिली। कौन सा संस्थान है? केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी। NABL का मतलब है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। अब नेक्स्ट न्यूज है 22 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश का वह संस्थान जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल के निर्माण को मंजूरी दी, वो जगह है लखनऊ। तीसरा है 18 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए MOU साइन किया। किसके साथ? सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ। फिर नेक्स्ट है हाल ही में वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाला काशी तमिल संगमम का समापन हो गया 16 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट है मानव दिवस सृजन में और 100 दिवस का पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? यह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया गया। कहाँ? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है 9 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर ही काम करने का फैसला लिया है। किस बात पर? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड पर। फिर नेक्स्ट देखते हैं रेड टेप को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले चर्म निर्यातक और मिर्जा इंटरनेशनल के चेयरमैन जिनका 4 दिसंबर 2022 को 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो कौन थे? इरशाद मिर्जा। फिर नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2022 को राज्य में स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर शुरू की गई योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना। इसमें एक और जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया वो क्या है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड स्कीम। अब नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR से मान्यता प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय बना उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी। अब नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया। कहाँ? लखनऊ में। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश बोर्ड विद्यालयों की अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से बनाया गया पोर्टल है पहचान। ये एग्जाम में आ सकता है। फिर नेक्स्ट है नवंबर 2022 में भारत की पहली मानव रहित कार बनाई गई। कहां पर? MNNIT प्रयागराज में। फिर अगला नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किन महत्वपूर्ण जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई? 3 जिलों में, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में। अब इन 3 जिलों के साथ ही टोटल 7 ऐसे जनपद हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम मौजूद है। वो कौन कौन से हैं? पहला तो जनवरी 2020 में लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में लागू किया गया, और उसके बाद फिर कानपुर नगर में और वाराणसी में मार्च 2021 में। तो टोटल 7 ऐसे जनपद हैं जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली चालू की गई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित संस्थान जिन्होंने साइनोबैक्टीरिया के पहले जीन्स की खोज की है, वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। फिर नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय की अडॉप्ट हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में कितने धरोहर स्थलों का चयन किया गया है? तो यह है 10 धरोहर स्थल। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में सामाजिक प्रगति के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान है 31वां। इसमें पहला स्थान है पौंडीचेरी का और आखिरी है झारखंड का। अब नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश का वह संस्थान जहां 4 मंजिला ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉल निर्माण करने के निर्देश दिए गए हैं, ये कहां पर है? वाराणसी के चांदपुर औद्योगिक संस्थान में। अब अगला देखते हैं हाल ही में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित स्कूलों में मिड डे मील के तहत कौन सा कार्यक्रम चलाने का आदेश जारी किया गया है? यह है तिथि भोजन कार्यक्रम। अब आगे चलते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? यह है लखनऊ में।
फिर नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एकीकृत न्यायालय परिसर के निर्माण की घोषणा की गई है? यह है 10 जिलों में। अब अगला है 17 दिसंबर 2022 को लॉस वेगास में आयोजित मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? सरगम कौशल, जो भारत की रहने वाली हैं, उन्होंने। फिर नेक्स्ट है 15 से 17 दिसंबर 2022 तक 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2022 को भारत ने अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कहां पर? उड़ीसा तट के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। फिर नेक्स्ट है 18 दिसंबर 2022 को आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में चैंपियन बना कौन सा देश? अर्जेंटीना। इसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर विजय हासिल की। फिर नेक्स्ट देखते हैं 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला आयोजित की गई। कहां पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 13 से 16 दिसंबर 2022 तक भारत की अध्यक्षता में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। कहां पर? मुंबई में। फिर अगला है 1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश से ग्रहण की? यह है इंडोनेशिया से। फिर अगला 12 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के बाद गुजरात के सीएम के रूप में किसने शपथ ली? भूपेंद्र भाई पटेल ने। फिर नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? PT उषा। नेक्स्ट है 7 से 19 दिसंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 आयोजित किया गया। कहां पर? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। फिर नेक्स्ट है 7 दिसंबर 2022 को टाइम मैगजीन ने किसे 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाने की घोषणा की? किसे? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। फिर नेक्स्ट है 30 नवंबर 2022 को वह समाचार चैनल जिसके वरिष्ठ कार्यकारी संपादक रवीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये किस न्यूज चैनल के लिए काम करते थे? NDTV। फिर अगला है किस देश ने हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन के लिए दुनिया का पहला टोबैको लॉ पारित किया है? यह है न्यूजीलैंड ने। फिर नेक्स्ट है हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कला, संस्कृति तथा शिल्प के विकास के लिए कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है? यह है टोटल 7। तो 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। फिर हाल ही में किसे न्यूयॉर्क स्थित अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस का अंतरिम CEO नामित किया गया है? ये भारतीय है, निहार मालवीय। फिर नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में एक सीड फार्म को देश के पहले कार्बन न्यूट्रल फॉर्म के रूप में घोषित किया गया है? यह है केरल में। फिर नेक्स्ट है हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने मनोहर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? ये मोपा गोवा में है। फिर नेक्स्ट है हाल ही में अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? ये संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। फिर नेक्स्ट है हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है? यह है मेघना अहलावत। और फिर नेक्स्ट हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले साइक्लोन मेंडोस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? यह है संयुक्त अरब अमीरात UAE। फिर नेक्स्ट हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के विस्तार के तहत कितने नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को स्थापित करने की मंजूरी दी है? यह है 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। फिर नेक्स्ट हाल ही में UPI पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बन गया है? रेजर पे। फिर नेक्स्ट है हाल ही में ONGC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है अरुण कुमार सिंह को। और हाल ही में आर्ट एंड कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की सूची में भारत की रैंक क्या है? 87वीं रैंक है। फिर नेक्स्ट है हाल ही में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान व्यापार एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए B20 इंडिया का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? N चंद्रशेखरन को। अब आगे चलते हैं हाल ही में इंडियन सीनियर विमेन क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऋषिकेश कानितकर को। नेक्स्ट है हाल ही में भारत में किस शहर में सिंगल कॉलम पर हाईवे, फ्लाईओवर तथा मेट्रो रेल सेवा के साथ सबसे लंबे डबल डेकर ब्रिज ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यह है नागपुर। नेक्स्ट हाल ही में वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस पक्षी को चुना गया है? यह है गॉबलिन मोड। नेक्स्ट है हाल ही में नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डेटा रैंकिंग में किस शहर ने टॉप पोजीशन हासिल की है? यह है वायनाड, केरल। फिर नेक्स्ट है हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ये उदयपुर में। फिर नेक्स्ट है
हाल ही में ICAO द्वारा जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? 48वीं। फिर नेक्स्ट है, फिल्म मेकर SS राजामौली को हाल ही में फिल्म RRR के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? ये राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। फिर नेक्स्ट, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? हंसराज गंगाराम अहिर ने। फिर नेक्स्ट, हाल ही में PNB का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? M परमाशिवम को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के कितने एयरपोर्ट्स पर डिजी यात्रा सेवा को लॉन्च किया गया है? 3 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां पर डिजी यात्रा सेवा को लॉन्च किया गया है। वो कौन कौन है? दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? श्री रविशंकर जी को। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।